हेलो दोस्तों, आज हमारे घर पे आ गए थे मेहमान मेरी ननद जी और भांजे और नंदोई जी, मतलब कि भैया। तो शिवम यहाँ पर अपनी बुआ को देख के छुप गया था क्योंकि नेहा उसे थोड़ा सा गुस्से से देख रहे थे, उसको ऐसे डराने की कोशिश करते। और वेदू तो यहाँ पर इतने ज़्यादा शरीफ बने हुए हैं ना अभी, क्योंकि अभी अभी आए हैं इसलिए वो बहुत शांत बैठे हुए हैं। और शिवम ने हाय बोला वेदू को। बस शिवम और वेदू की दोनों की मस्ती चालू हो गई। शिवम यहाँ पर से टेबल पर चढ़ के भाग गया। इसके बाद मैं भी इन सबके लिए पानी लेने के लिए चली गई थी। यहाँ पर सब लोगों की गप्पे चली हुई है, यहाँ पर सब हंसी मजाक कर रहे हैं। फिर इसके बाद फिर नेहा भी यहाँ पर कुछ स्टोरी बता रहे थे वेद की। और फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी और नमकीन बिस्किट लेके चली गई थी। मम्मी लोगों ने चाय पहले पी ली थी तो उन लोगों को भी कॉफ़ी नहीं पीनी थी, इसलिए मैं 2 ही कॉफ़ी बना के ले गई। फिर मैं भी यहाँ पर सब लोगों की बातें सुन रही थी। फिर यहाँ पर गाने चले थे, इन दोनों का डांस चल रहा था। फिर नेहा अयोध्या जी गए थे तो वहाँ से ये हमारे लिए चूड़ियाँ प्रसाद लेके आए थे। ये मेरे लिए चूड़ी लाए और मम्मी के लिए दूसरी लेके आए। फिर ये अयोध्या जी का प्रसाद जिसमें सिंदूर, मौली धागा वगैरह था सब। फिर यहाँ पर हस्बैंड जी भी शॉप से आ गए थे तो यहाँ पर भांजे के साथ खेल कर थे, तो भांजे ने बोला कि आप भी बॉटल से पानी पियो। फिर यहाँ पर भी पतिदेव भी बैठ गए हैं। और फिर यहाँ पर शिवम छुप के अपने पापा को कंप्लेन कर रहा है कि बुआ ने मुझे डराया और डांटा। फिर यहाँ पर हस्बैंड जी और इन लोगों की गप्पे चली थी। फिर मैंने यहाँ पे खाना बना दिया था, तैयार हो गया था। आज बना था खाने में मटर पनीर, गाजर का हलवा, बूंदी का रायता और मिक्स वेज। और पापा जी लोग सब लोग यहाँ पर खा रहे थे। और वेद की तो यहाँ पर मस्ती चली हुई थी। वेद को भी गाजर का हलवा दिया तो वहाँ शैतानी चल रही थी। शिवम के लिए भी मैं खाना ले आई थी, शिवम भी यहीं पर बैठ के खा रहा था। इसके बाद नेहा फिर से बड़ी तीखी नज़रों से शिवम को देखते और शिवम अपने पापा के पास छुप गया था, बोल रहा था कि बुआ मुझे डरा रही है। मम्मी भी यहाँ पर देख रहे थे और हम सब यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर नेहा भी सबकी बातें बड़ी गौर से सुन रही है क्योंकि इस बार नेहा का टॉपिक चल रहा है कि नेहा ने पूरे रास्ते भर सो के जा रहे थे कार में। फिर यहाँ पर मम्मी भी ने वेदू के लिए पानी भर लाए थे बॉटल पे। और फिर यहाँ पर इन लोगों की जाने की तैयारी हुई। मम्मी ने जमाई जी को लगाया टीका, फिर नेहा को टीका लगाया और कार की चाबी दी। फिर सब लोग जाने की तैयारी करे तो भैया ने वेद को टोपी पहनाई। यहाँ पर वेद जिद करे थे अपने पापा के पास जाने की और सब लोग फिर जाने की तैयारी करने लगे। बाहर पहुंचे, भैया ने शूज़ पहन लिए थे। शिवम यहाँ पर मस्ती करके भागने लगा कि उसे कार पे जाना है फूफा जी की। फिर यहाँ पर वेद को भी भैया ने शूज़ पहना दिए थे। नेहा ने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया था। फिर सब लोग जाने की तैयारी में हुए। फिर भैया ने सब लोगों के पैर छूने शुरू करे। फिर उसके बाद मेरे भी पैर छुए तो फिर मैंने उनको दिया आशीर्वाद। यहाँ पर भैया भी जाने लगे कार पे और वेदू ने सोचा कि मुझे छोड़ के ना चले जाए, तो वेद अपने सबसे पहले अपने पापा की गोद में बैठ गए कार पे जाके। यहाँ पर वेद सबको बाय बाय बोल रहे थे। और फिर नेहा भी अपना सामान चेक करने लगे कि कुछ छूटा तो नहीं है। शिवम भी अपनी बुआ के पास गया, फिर गोद से उतर के आ गया था। फिर सब लोग जाने लगे और शिवम के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी। शिवम सबको बाय बाय बोल रहा था। शिवम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वेद वापस जा रहे थे। फिर शिवम यहीं पर ऐसी कार पे धक्का मारते हुए चला गया। बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? लाइक करें।